जी हाँ, नमस्कार। आदमपुर हल्का और भी ज़्यादा वोट होने वाला है। भाजपा और आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ी खास बात कांग्रेस पार्टी और आईएनएलडी निभाने वाली है। आपको पता है कि पिछले दिनों ही तीसरे मोर्चे के निर्माण के लेकर बात चल रही थी और कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समस्त विपक्षी पार्टियों को एक होना पड़ेगा। अगर आदमपुर में वो एकीकरण हो जाता तो कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता जीतना। लेकिन अब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो अच्छा है, तो अलग अलग ही विवेचना करें। कांग्रेस पार्टी ने अब गैर जाट कैंडिडेट पर मंथन करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस को लग रहा है कि गैर जाट वोट बैंक पर असर दिखाने के लिए उन्हीं का प्रत्याशी मैदान में उतारना होगा। आपको बता देते हैं कि जाट वोट बैंक आदमपुर में 60,000 है, बिश्नोई कम्युनिटी के करीब 25,000 है और जो गैर जाट वोट है जो बिश्नोइयों को छोड़कर उनकी तादाद करीब 80,000 है। तो कहीं ना कहीं 80,000 तादाद को साधने के लिए और जाट बेल्ट को अपनी तरफ मिलाने के लिए हुड्डा किसी गैर जाट पर मंथन करना शुरू किया है। आपको पता है गैर जाट में रामनिवास घोड़ेला का नाम भी शामिल है। कर्ण सिंह रानौलिया जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आए थे उनका नाम भी शामिल है। और इसके साथ साथ शैलजा गुट से खुद शैलजा का नाम भी आने लगा है और उनके गुट के जो नेता हैं सुरेश वाल्मीकि वो काफ़ी दिन से तैयारी भी कर रहे हैं। तो अब इनकी पोबारा होने वाली है। यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी अब जातीय समीकरण को भी बुनाने में लगी है। बार बार मीटिंगें कर रही है, बार बार मंथन जारी कर रही है। आपको पता है कि कुछ दिन पूर्व ही एक बड़ा आयोजन फतेहाबाद में किया गया था जिसमें भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पूरे विपक्ष को एक होने की बात कही थी। अगर वही प्रक्रिया आदमपुर से शुरू हो जाती कि पूरा विपक्ष एक तरफ और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ, तो कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई के लिए बड़ी मुसीबत हो जाती और एक देश में पूरे देश में एक मैसेज आता कि भाजपा को हराने के लिए पूरा विपक्ष एक हो गया है। आप देखेंगे कि आदमपुर हल्के में विपक्ष के टोटल वोट जो आए हुए हैं और कुलदीप बिश्नोई के एक वोट, तो विपक्ष के वोट ज़्यादा गिनती में उनसे ज़्यादा मिलेंगे। तो विपक्ष का एक होना भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता था, लेकिन अब अलग अलग हुए हैं तो अलग अलग जो है प्रक्रिया से अलग अलग स्ट्रेटजी के साथ प्रत्येक पार्टी चुनाव में कूद रही है। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी गैर जाट और आईएनएलडी पार्टी किसी जाट कैंडिडेट को आदमपुर हल्के में मैदान में उतारने वाली है। अब इसका कितना फायदा कांग्रेस को होगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद जाट कम्युनिटी के हैं और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो उनके लड़के हैं वो जाट वोट बैंक को अपनी तरफ मिलाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे और लगभग भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मैक्सिमम जाट वोट बैंक उनके साथ जा भी सकते हैं। लेकिन गैर जाट वोट बैंक को अपनी तरफ मिलाने के लिए बड़ा एक तुरुक का इक्का भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी कैंडिडेट को उतार कर साबित कर सकते हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है? कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।